ओ माय गॉड, चैन के कितना हॉट उड़तू रैप गॉड। तो भाई कल रात में मैं बैठा हुआ था, ऐसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था और अचानक मैं स्टोरी देखा एमिवे की। भाई ये क्या ट्वीट कर रहे हो, तुम ही कर रहे हो, रियल आईडी से आओ, लाइव आओ, ये सब थोड़ी बहुत वो सब चल रहा था। मैं बोला भाई ये क्या सीन चल रहा है जो अपने को नहीं पता है, सही है ये चालू है कि नहीं। हाँ, तो मैं बोला भाई ये क्या सीन चल रहा है जो अपने को नहीं पता है। तो फिर मैं गया ट्विटर खोला और भाई एमिवे के टाइम लाइन पर इतनी ज़्यादा ट्वीट, भाई 10-12 ट्वीट तो होगी, 10-12 आई गेस, हाँ इतना ही कुछ होगा, 8-10 कुछ ट्वीट होगी। तो मैं सब पढ़ते गया, मैं बोला भाई ये क्या चल रहा है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमिवे के ट्विटर पे। एमिवे भाई एकदम सुधर गया लगता है, जमात में आके जाके आया है 40 दिन की। तो अभी मैं वही ट्वीट का रिव्यू दूंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीन है और मैं अपना ओपिनियन दूंगा उस पर। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला ट्वीट मैं पढ़ता हूँ। नेजी एंड एमिवे इंट्रोड्यूस्ड मुंबई स्टाइल बाय आफत एंड और बंटा विच ब्रॉट लाइमलाइट टू द इंडियन हिप हॉप सीन। फैक्ट की बात है भाई, क्योंकि मैं इससे पहले ये दोनों से पहले मैं किसी का गाना नहीं सुना था कि जो कि बॉम्बे के स्टाइल में रैप करते, जो अपनी बोली है बंटा है बच्ची वाली, वो वाली मैं किसी की नहीं सुना था। फर्स्ट टाइम मैं इनसे ही सुना और ये तो फैक्ट है भाई। और ना ये ट्वीट में ना दो अलग अलग कंपैरिजन किया गया, ठीक है। एक इंडियन हिप हॉप और एक देसी हिप हॉप, ये दोनों भाई एमिवे लेके आया है। मतलब ये दोनों डिफरेंस एमिवे लेके आया। इससे पहले कोई नहीं बोलता था मेरे ख्याल से, इंडियन हिप हॉप नहीं बोलता था कोई, पूरा देसी हिप हॉप गिनते थे। लेकिन अभी एमिवे पता नहीं कुछ तो चल रहा है, क्या है सीन है मुझे कुछ नहीं पता, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, किसका क्या सीन है। तो इसलिए इंडियन हिप हॉप मीन्स जितने ऑल ओवर इंडिया आर्टिस्ट हैं उनकी बात की जा रही है। सेकंड ट्वीट है, डिवाइन एंड नेजी इंट्रोड्यूस्ड मेरी गली में विच ब्रॉट ह्यूज लाइमलाइट टू द इंडियन हिप हॉप सीन, इवन इट टुक इंडियन हिप हॉप टू बॉलीवुड। जो बात मेरी गली में ऐसा सॉन्ग था ना कि जिससे मतलब पूरे जो इंडियन हिप हॉप के, मैं तो बोलूँगा पूरे देसी हिप हॉप में पूरे इसी से वो स्पार्क बोलते हैं, जो एक मतलब एक स्पार्क लगती है ना, जो चिंगारी बढ़ के आग लग जाती है, वो सीन था भाई। मेरी गली में ऐसा सॉन्ग है कि उस सॉन्ग से मतलब इतना ज़्यादा वो कैची सॉन्ग था, इतनी ज़्यादा उस पर लाइमलाइट पड़ी कि वो बॉलीवुड तक पहुंच गया और उसके ऊपर एक मूवी बन गई, जो मूवी भाई ऑस्कर में भी वो हुई थी, जो मूवी ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी। तो भाई ऐसा कुछ सीन था, वो वाला सीन बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ह्यूज सीन था भाई वो। नेक्स्ट देखते हैं भाई। डिवाइन शोड ऑल द आर्टिस्ट हाउ टू गेट ह्यूज बाय वर्किंग विथ मेजर रिकॉर्ड लेबल्स विच हेल्प इंडियन हिप हॉप सीन टू ग्रो मोर। मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि गली गैंग से पहले कोई रिकॉर्ड लेबल मैं नहीं जानता था, मतलब कलमकार या फिर मतलब फैक्ट है भाई। क्योंकि सबसे पहले जो सीन उठा था लेबल से साइन वाला, वो डिवाइन के ऊपर से उठा था, जो कि डिस वाला सीन हुआ था एमिवे और डिवाइन का, वहाँ से लेबल वाली बात बहुत ज़्यादा उठी थी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले लेबल वाला सीन नहीं था, लेबल वाला सीन था, लोगों को पता था। लेकिन डिवाइन और एमिवे वाली जो बीफ हुई थी उसके बाद ही लेबल वाली हाइप चालू हुई, मतलब लोगों को और पता लगना चालू हुआ कि क्या सीन है क्या नहीं। तो ये बात तो सही है भाई, और डिवाइन सही में लोगों को बताया कि भाई लेबल के साथ काम करके कितने आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मास अपील के साथ डिवाइन काम किया हुआ है, जो कि मास अपील नास का लेबल है, ठीक है, बहुत बड़ा ही लेबल है। उसके ऊपर अभी बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, जैसे किड शॉट हो गया, एक का भी है शायद से, अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये दोनों आर्टिस्ट का पता है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Emiwe and Raftaar diss took Indian hip hop to the next level. Everybody got to know more about Indian hip hop scene after that beef. भाई फैक्ट इसके ऊपर कोई डिनाई अगर किया तो मैं अपने दोनों जूते से मारूंगा उसको, ठीक है। ये फैक्ट है भाई, ये छपा हुआ है, इसका टैटू करवा लो भाई, ठीक है। एमिवे और रफ्तार की बीफ से पहले, ठीक है, बहुत ही कम लोगों को मालूम था हिप हॉप वाला सीन इंडिया में, लेकिन इस बीफ के बाद लोगों में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ, ठीक है। ये बीफ उसके फ़ौरन बाद गली बॉय आ गए, ठीक है। लेकिन ये बीफ की वजह से गली बॉय चली थी, जैसे कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, गली बॉय वाला सीन के भाई क्या सीन था क्या नहीं। लेकिन भाई ये तो फैक्ट थप्पा लगवा लो कि भाई इस ही वजह से देखो
एमिवे और रफ्तार वाले बीफ जो हुई थी ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा न्यू ऑडियंस आई, ठीक है। देसी हिप हॉप में बहुत ज़्यादा न्यू ऑडियंस आई। इंडियन हिप हॉप में तो आई, इंडियन हिप हॉप की मैं बात नहीं करूँगा, मतलब मैं एक साथ मिला जुला के बोल रहा हूँ इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप। तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ऑडियंस बढ़ गई, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट नहीं था ना इसमें, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेके फिर उसकी ऑडियंस का बन गया है जो भी। नेक्स्ट, Gully Boy movie played a major role to get Indian hip hop to mainstream. Big ups to Nazy, Divine and all the artists who were involved in that movie. ये भी फैक्ट की बात है भाई, एमिवे पता नहीं क्या हुआ था उस रात में कि भाई इतने फैक्ट वाली बात कर रहा था। हालांकि वो ऐसी सब बात कभी किया नहीं है और ना ही करता है, लेकिन उस दिन क्या मालूम क्या हो गया भाई, उसका अकाउंट हैक हो गया था क्या। अकाउंट हैक नहीं हुआ था क्योंकि वो सेम स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाला था, ठीक है। जो गली बॉय वाला सीन में बताया, ठीक है, जो एमिवे और रफ्तार वाली बीफ हुई थी, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद गली बॉय आए, ठीक है। और वो बीफ और गली बॉय मतलब ये एक कनेक्शन बन गया, ठीक है, कि भाई रफ्तार और एमिवे वाला सीन हुआ, उसके फ़ौरन बाद गली बॉय आ गई, ठीक है। तो उससे लोग ना कनेक्ट हो गए, उससे लोगों को और मालूम पड़ गया हिप हॉप के बारे में और उसकी और नॉलेज हो गई। तो ना भाई गली बॉय जो मूवी थी ना, गली बॉय मूवी और जो एमिवे और रफ्तार का बीफ था, ठीक है, वो अंडरग्राउंड उठा के सीधा मेन स्ट्रीम आ गया। लाइट क्यों बंद हो गई भाई, मैं गलत बोल रहा था क्या कुछ? रिंग लाइट तो ख़राब हो गई है, अभी वो न्यू का ऑर्डर दे दिया, वो आ जाएगी तो फिर अपना सेटअप पुराना हो जाएगा, जब तक कि यहीं से कंटिन्यू करते, ठीक है। मैं अगली ट्वीट पढ़ता हूँ। MC Stan introduced new age music which helped Indian hip hop to grow, ठीक है। मैं इस पर एग्री भी करता हूँ और मैं इस पर डिसएग्री भी करता हूँ। क्यों डिसएग्री करता हूँ? क्योंकि देखो MC Stan तो भाई है लाया है भाई, ये तो हक की बात है, फैक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ भी न्यू साउंड बहुत आए हैं, ठीक है। जैसे कि लोका हो गया, बेला हो गया, MC Insane हो गया, ठीक है। इनका भी साउंड बहुत अलग है, बहुत यूनिक है और बहुत अलग है, ठीक है। तो सिर्फ एक का नाम लिखा है, मैं और का नाम ले लिया हूँ। मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ MC Stan वाली बात से, लेकिन जो है वो है, हम अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है। अब जिसको बुरा लगेगा गाली दे दो कमेंट में, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट ट्वीट, ये वाली जो ट्वीट है ना, ये मैं सुना तो मुझे भाई पक्का लगा एमिवे का अकाउंट हो गया हैक, ठीक है। या तो हैक हो गया या तो कोई नशा वशा करके बैठा है भाई, एमिवे बनता है। तो भाई ये वाले ट्वीट सुनो। कृष्णा इंट्रोड्यूस्ड लिरिकल गेम टू द इंडियन हिप हॉप सीन। वो कृष्णा और एमिवे का जो हिसाब से बीफ चल रहा था, उस हिसाब से तो भाई लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है कभी, लेकिन यहाँ पे दोस्ती की तरफ इशारा बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको। काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, एमिवे की तरफ से, बंटाई की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखो मेरे को एक चीज़ अच्छी लग रही है बंटाई की तरफ से कि वो मतलब सिर्फ अपना देख के नहीं चल रहा, ठीक है। अब जितने भी लोग हैं सबको अप्रिशिएट कर रहे, यही होती है भाई बड़े लोग की पहचान, सब चीज़ को देख के, सब चीज़ को अप्रिशिएट करके। तो ये वाली ट्वीट मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी भाई कृष्णा के लिए जो है। और भाई ये तो फैक्ट है भाई, कृष्णा के ऐसे लिरिक्स कोई नहीं लिखता पूरे DHH में, नोट कर लो। ये वाली ट्वीट, एमिवे बंटा इंट्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंट सीन इन इंडियन हिप हॉप विच शोड एवरीवन दैट यू कैन डू इट बिग ऑन योर ओन। ये भी भाई फैक्ट की बात है। देखो जब तक एमिवे बोलता नहीं था इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिक, ठीक है, ये वर्ड तो अपने दिमाग में चलता है, रात में सोते रहता हूँ ना, सपने में आता है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिक। मुझे लगता है जितने भी ऑडियंस है सबको इसी से पता चला है भाई इंडिपेंडेंट और लेबल वाली क्या चीज़ होता है। और इंडिपेंडेंट मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं अंडरग्राउंड, अगर आप देखोगे ना भाई, आपको क्या लगता है कि DHH ये मेन स्ट्रीम वाले जितने रैपर जो फेमस है सिर्फ इनसे चलता है भाई। इतनी गहरी खाई है ना DHH की, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट इतने ज़्यादा है ना, आप देखने जाओगे ना आपके फट के हाथ में आ जाएगी, इतने ज़्यादा आर्टिस्ट है। ये वाला सीन ऐसा है कि एमिवे जो है मतलब जितने भी छोटे आर्टिस्ट है सबको मतलब एक होप दिया, एक वो मतलब क्या बोलेंगे मोटिवेशन टाइप की, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। अगले टूडे बाबा सहगल, अपाचे इंडियन, बोहेमिया, एस मुंबई फाइनेस्ट, आउटलॉज, डोपाटेलिक्स, ब्लेज, MWA, मार्चर्स विद एटीट्यूड, प्रधान, KKG, स्वदेशी मूवमेंट, मनमीत कौर, DMC, योगी बी, मुफाट, रागा एंड मैनी मोर। सॉरी इफ आई मिस्ड आउट एनीवन। और बहुत बड़ी लिस्ट है, बिग अप्स टू एवरीवन। मैं बोल रहा हूँ ना भाई बहुत बड़ी लिस्ट है यार। देसी हिप हॉप ये देसी हिप हॉप ऐसे ही ऊपर नहीं आया, इंडियन हिप हॉप ऐसे ही ऊपर नहीं आया, इसमें बहुत ज़्यादा लोग की मेहनत है, कोई एक इंसान इसे ऊपर नहीं लेके आया है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबको शॉर्ट आउट दे रहा है एनीवे। हनी सिंह वॉज द मेन रीज़न टू पुट कमर्शियल रैप ऑन लाइमलाइट इन इंडिया। फैक्ट, मैं छोटा था ना जब हनी सिंह का गाना चला करता था, और पहले इंटरनेट ऐसा कुछ नहीं रहता था, जियो एंड्रॉयड कुछ नहीं भाई, ब्लूटूथ वाला फ़ोन था हमारे पास, नोकिया कोई सा फ़ोन था, N95 कुछ तो फ़ोन था, हम ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करते थे
हनी सिंह का गाना ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करते थे और यहाँ वहाँ सुनते थे भाई। तो समझो वो वाले टाइम में हनी सिंह का मिलियन जाता था। आप समझो भाई, इंटरनेट नहीं था जब, क्या क्रेज था। बादशाह, इक्का, सीधे मौत, इनकोर, मधु राय, सोल्जूर, खासी, ब्लड्स आर द रीज़न फॉर इंडियन हिप हॉप टू ग्रो मोर। भाई इनमें से मैं पहचानता हूँ बादशाह को, इक्का को, सीधे मौत को। हाँ मैं भाई सीधे मौत मेरे को बहुत क्रेजी लगते हैं भाई। सीधे मौत भाई डेंजर भाई, एनी टाइम मैं सुनूंगा सीधे मौत। एंड बिग अप्स टू माई ब्रदर मिंता। मुझसे पहले ही इज़ बीन पार्ट ऑफ इंडियन हिप हॉप, दो ही डिडंट रिलीज म्यूजिक दैट मच बिकॉज ही वांटेड मी टू विन. He put his all efforts behind me, but now Minta is focusing on his music and big ups to him for playing a huge role in Indian hip hop. ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, एमी में अपने दिल की बात करेगा, जो है भाई बोलेगा, ठीक है, उसका ट्विटर अकाउंट है, इससे भाई और है पूरा पढ़ लेते, उसके बाद बात करते हैं. मंड म्यूजिक एंड रफ्तार, स्वैग मेरा देसी, बिग अप, बिग मूव फॉर इंडियन हिप हॉप. स्वैग मेरा देसी जो गाना है था रफ्तार का, उससे वो भाई बहुत हिट हुआ था वो गाना. तो यहाँ रफ्तार को भी शॉर्ट आउट, मतलब जो पुराने गिले शिकवे उसको भी भूल भाल के सब सही करना चाह रहे हैं एमी में, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे. वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन हिप हॉप एंड देसी हिप हॉप आर्टिस्ट, बट ए ट्रोली लेजेंड, सिद्धू मूसेवाला विल ऑलवेज बी रिमेंबर. एक मिनट, मुझे ना पंजाबी समझ में नहीं आती, मैं ज़्यादा सिद्धू मूसेवाले को सुना नहीं हूँ, लेकिन भाई उनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना भाई, इधर से दिल से रिस्पेक्ट है, दिल से. अगला ट्वीट है, आई रिस्पेक्ट द ग्राइंड ऑफ एवरी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट इन द सीन, यू पीपल डिजर्व मोर. मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अंडरग्राउंड है ना भाई, जो अंडरग्राउंड सीन है ना वो खाइए भाई, खाइए. इतने आर्टिस्ट है ना आपको पता ही नहीं होगा, और इतने तोड़ आर्टिस्ट है ना, मैं बता रहा हूँ आपको. I was in your position and I pray to God that you will reach to a much bigger position than me. देखो यहाँ पे भाई सिंपल लैंग्वेज में बोले जा रहा है बंदा कि भाई सबको मोटिवेट भी कर रहा है, जितने पुराने गिले शिकवे सब मिटा के सब एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, और सीन में मुझे यहाँ तक के लग रहा है. तो यार मुझे लगता है ना एमी की इस ट्वीट की वजह से ना पूरे इंडियन हिप हॉप और पूरे DHH में ना एक यूनिटी आना चाहिए, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम हो गया पूरे हिप हॉप में यूनिटी देखे हुए. कभी ना कभी इसका बीफ चलता है, इसके साथ इसका बीफ चलता है, तो भाई एकदम टॉक्सिक होते जा रहा था. ठीक है DHH, और ये भाई एकदम सही चीज़ की है एमी. मैं तो बोलूँगा देखो भाई, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा कैमरा है और मैं अपना ओपिनियन दूंगा. ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं. GM, ठीक है, GM का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा. पूरा ना टॉक्सिक होते जा रहा था. हमें यार कोलैब देखना है, एमी का कृष्णा का कोलैब देखना है. ठीक है, रफ्तार और एमी का सड़क रिमिक्स देखना है. ठीक है, और यार बहुत सारे कोलैब और बहुत सारा सब देखना है यार. क्यों यार, मैं बताऊं भाई, मुझे दिल से लग रहा है यार. एक आदमी को पहले एमी को पोक कर रहे थे, अगर वो पोक वाला, अगर रफ्तार के बीफ के बाद ना अगर वो पोक वाला सीन नहीं हुआ होता ना, तो अभी तक सब सॉर्ट आउट हो गया था. ठीक है, पूरा सॉर्ट आउट हो गया था. लेकिन हमारे कृष्णा भाई भी पोक किए, तो वो बात की बात है, वो तो बीता हुआ कल है. लेकिन अभी मैं तो चाहता हूँ भाई कि सब सॉर्ट आउट हो जाए, सब आपस में मिले, बात करें, जो गिले शिकवे भाई सब दूर करे यार. छोटी सी ज़िंदगी है भाई, हेट फैला गया, हेट करके क्या फ़ायदा मिलेगा यार, एक दिन मर के जाना ही है ऊपर. तो यार देखो यार, मेरा तो यही बोलना है यार, एक साथ रहो, मिलजुल के रहो, प्यार बांटो. क्योंकि देखो आजकल ना दुनिया में प्यार नहीं बचा है भाई, नफरत ही नफरत है. कहीं भी जंग हो रही है, कहीं भी कोई बेकसूर को मारा जा रहा है. इतनी हेट कम है क्या यार? अगर एक आर्ट फॉर्म में हेट आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है. तो मैं तो यही चाहूँगा कि पूरा जो अपना हिप हॉप है, पूरा एक यूनिटी हो जाए और हमें एक से एक खतरनाक कोलैब मिले. तो बस यही था भाई मेरा ओपिनियन ट्वीट को लेके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के आडियोस.